हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी विद्यार्थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त हो। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके बीपीएड का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और पिछले वीडियो में मैंने सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस पे डिस्कस करवा दिया था, आपको नोट्स वगैरह के बारे में पूरा बता दिया था। और अब आपके फोर्थ सेमेस्टर का जो विद्यार्थी है, जो सेकेंड वर्ष में थे, द्वितीय वर्ष में, उनका फोर्थ सेमेस्टर है और फर्स्ट वर्ष वालों का, फर्स्ट ईयर वालों का सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर वालों का फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का तो पेपर एनालिसिस करवा दिया था, सॉरी सिलेबस एनालिसिस करवा दिया था, उन्हें पूरे पेपर स्कीम के बारे में बता दिया था। अब जो आपके बच्चे थे फोर्थ सेमेस्टर के जो विद्यार्थी है, उनको एक बार बताना है। और आप सभी को यह भी पता है कि आपका एग्ज़ाम वगैरह की मैंने अलग से जानकारी दे दी है, वो आप वीडियो देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है बीपीएड सेमेस्टर 4, ये पेपर 1 का है। पेपर 1 जो है आपके टेस्ट मेजरमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैंने जो आपको नोट्स भेजा है वो सिर्फ टेस्ट मेजरमेंट का ही भेजा है, ठीक है। ये सिर्फ टेस्ट मेजरमेंट का ही भेजा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का मैंने अभी डाला नहीं है। एडिशनल मैं अपलोड करवा दूंगा या फिर आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। जो इसकी आपकी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका जो पूरा सिलेबस है, मैंने पूरा का पूरा जो इंग्लिश में दे रखा था, इसको बाईलिंगुअल अंग्रेजी और फिर हिंदी में उपलब्ध करवा दिया गया है। और इसकी पीडीएफ है, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में और पर्सनल भेज दी गई है। यह परीक्षण, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, शारीरिक शिक्षा में इसकी आवश्यकता और महत्व है, ठीक है। ये भी आप इस टॉपिक से आपका एक ट्यूशन तो आपका सीधा सीधा यहीं से ही बन जाएगा, ठीक है। एक है ये आपका मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी का अर्थ आवश्यकता और महत्व है। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का अर्थ और प्रकार। तो आप ये यूनिट देख लीजिए, ठीक है। आवर्ती सारणी, ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपका एक ट्यूशन बन जाएगा। फिर आपका जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें स्टैटिक्स की जो मूल बातें हैं, ये भी स्टैटिक्स पर ही है। और आपकी यूनिट 3 है पेपर 1 की। आप सभी विद्यार्थी एक चीज का ध्यान दें कि आपको करना क्या है कि आपका प्रत्येक पेपर यूनिट वाइज विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आपको करना यह है कि आपको सभी यूनिट थोड़ी थोड़ी पढ़ के जाना। ये नहीं कि आप एक ही यूनिट पढ़ कर जाए, नहीं, आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी यूनिट से पूछे जाएंगे। तो आपके परीक्षण, मूल्यांकन और निर्माण, टेस्ट, इवैल्यूएशन एंड कंस्ट्रक्शन, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। मोटर फिटनेस का मापन, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। ये इसमें जो आपके फिटनेस टेस्ट है, कैनेडियन टेस्ट है, अपार टेस्ट है, ठीक है। ये मैक्लोई का सामान्य मोटर क्षमता परीक्षण है, मेथेनी जॉनसन परीक्षण है, हॉवर्ड स्टेप परीक्षण है, ये आप देख लीजिए। इनका पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। खेल कौशल और फिटनेस परीक्षण यानी स्पोर्ट्स स्किल फिटनेस टेस्ट, ये आप देख लीजिए। सोशल इफिशिएंसी स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट यानी खेल कौशल परीक्षण, ये आप एक बार देख लीजिए। सभी आपके खेल से संबंधित है। ये मेजरमेंट है, ठीक है, ये आपका मेजरमेंट के पार्ट है। लोकार्ट और मोफसन बैडमिंटन परीक्षण, जॉनसन का बास्केटबॉल का, मैकडोनाल्ड का सॉकर परीक्षण, ब्रेडी का वॉलीबॉल परीक्षण, हॉकी में ड्रिबलिंग और मॉल शूटिंग परीक्षण, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये आपके फिटनेस टेस्ट है। आप रोजर का, ये भारतीय मोटर, जेसीआर का, क्रोब वेब पेशी, टटल पल्स अनुपात, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे आपको टू द पॉइंट नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। कार्सन परीक्षण, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक, तो उसको आप गूगल पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। आजकल सब जगह से आप तैयारी कर सकते हो, वैसे इंटरनेट पे भी पढ़े हैं। ये आपका कंप्यूटर वाली जो यूनिट है, ठीक है, कंप्यूटर वाली है। इसमें आपको कंप्यूटर शब्दावली देख लेना, कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का प्रारंभ और चलाने, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक बेसिक दे रखा है। बेसिक बेसिक, ओनली बेसिक बेसिक। अब आपका आ जाता है सेकंड पेपर, मेजरमेंट एंड, सॉरी, इससे अगला आपका सेकंड पेपर है। और ये आपकी जो ई बुक है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन, ये मैंने यहाँ पे क्या है कि कोई दूसरा जो यूनिवर्सिटी थी, जैसे बाकी जैसे अपने राजस्थान वगैरह में सिर्फ यही चलता है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। लेकिन आपके सिर्फ मेजरमेंट और कंप्यूटर दे रखा है। तो आप ये देख लीजिए, इस पर एक बार ये बीच में ऐड हो गया फोटो। ये आपका पेपर 2। अब पेपर 2 क्या है? खेल प्रशिक्षण और जिम प्रबंधन।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिम मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी आपका बेसिक ही है, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। इसकी जो यूनिट 1 है, पेपर 2 की यूनिट 1 है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक है, यानी कि शब्दों की परिभाषा, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण और कोचिंग, ठीक है। खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य, कार्य और विशेषताएं, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, प्रशिक्षण के साधन और उनके प्रकार, गतियां और संरचना। ये आप देख लीजिए, पूरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बेसिक है। पूरे नोट्स भेजे गए हैं आपको व्हाट्सएप पे, आपने पढ़ भी लिया होगा। ये आपका ट्रेनिंग लोड है, प्रशिक्षण भार है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसके जो यूनिट है, आपको हर यूनिट को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रेनिंग फॉर मोटर कंपोनेंट्स, मोटर घटकों का प्रशिक्षण, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, शक्ति के प्रकार, शक्ति की विशेषताएं, शक्ति प्रशिक्षण के सिद्धांत, बच्चों और महिलाओं के लिए शक्ति प्रशिक्षण, शक्ति निर्धारित करने वाले कारक, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। पूरा का पूरा जो आपको मैंने नोट्स डाले हैं, आप एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि जो मैंने आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई है नोट्स की, वे सब क्वेश्चन फॉर्मेट में, जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए ना आपको, उसी फॉर्मेट में दे रखा है मैंने, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऐसे दे रखा है आपके नोट्स में कि आप वहां पढ़ोगे ना तो सहन शक्ति की विशेषता बताइए, सीधा ऐसे क्वेश्चन बना के ऐसे तैयार किया गया है। तो उसमें सारी चीजें आ गई, सहन शक्ति का प्रकार, सहन शक्ति की विशेषताएं, तो आप इस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। ये आपके प्रशिक्षण के साधन और विधियां, सहन शक्ति को निर्धारित करने वाले कारक, स्पीड यानी गति, गति के प्रकार, गति की विशेषताएं। जैसे आपका था ना शक्ति के प्रकार, शक्ति की विशेषताएं, वैसे ही गति है, शक्ति, गति, सहन शक्ति। ये आप एक बार इन शब्दों की परिभाषाएं अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। लचीलापन और समन्वय क्षमता, ये भी आप देख लीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन के प्रकार, फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकार, लचीलापन की विशेषताएं, विकास की विधियां, लचीलापन को निर्धारित करने वाले कारक, ये सब बेसिक बेसिक यूनिट है, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये जो आपका पेपर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण, ठीक है, इसकी ई बुक आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको। ये अगला पेपर है आपका स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, खेल समाज शास्त्र, क्या है खेल समाज शास्त्र, ये आप अच्छे से देख लीजिए, एकदम बेसिक है। इसकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 है खेल समाज शास्त्र का परिचय, यानी परिचय, भाई खेल समाज शास्त्र क्या है क्या नहीं है, ये आप एक बार बेसिक देख लीजिए। खेल समाज शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, खेल एक सामाजिक घटना के रूप में, एक शैक्षणिक विषय के रूप में खेल समाजशास्त्र और खेल के बीच में संबंध, ये आपको पूरा का पूरा ई बुक उपलब्ध करवाया गया है, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। और खेल और सामाजिक व्यवस्था, खेल समूहों का अध्ययन, खेल और सामाजिक नियंत्रण समूह, परिवार, विवाह, समुदाय, भीड़ और जन समूह है, आधुनिक समाज में खेल का महत्व है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको नोट्स फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए गए हैं एप्लीकेशन पे, आप देख लीजिए। खेल और सामाजिक विज्ञान संस्थान, खेलों के माध्यम से समाजीकरण, खेल और अर्थव्यवस्था, खेल और मीडिया, ये आप अच्छे से देख लीजिए। फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर इसमें से छूटा हुआ है जो नोट्स में उपलब्ध नहीं है, तो उसको आप गूगल पे जाइए, या फिर गूगल पे में आप विकिपीडिया पे देख लीजिए, ठीक है। विकिपीडिया पे देख लीजिए, अच्छे से मिल जाएगा उसका आंसर। खेल और संस्कृति, स्पोर्ट्स कल्चर, जैसे आपने फिजिकल कल्चर पढ़ा था ना, वैसे स्पोर्ट्स कल्चर है, ठीक है। एक सामाजिक संस्था के रूप में खेल, संस्कृति का घटक और सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में खेल, खेल और संस्कृति के बीच संबंध, समाज में खेल से संबंधित सामाजिक कारक, ये भी देख लीजिए भाई समाज में खेल की क्या भूमिका है। ये सारे यूनिट आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। और ये जो आपका किताब है खेल समाज शास्त्र, ठीक है, और जिम प्रबंधन, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ही पार्ट, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का ही पार्ट अपलोड किया है। जिम मैनेजमेंट का नहीं डाला गया, वो मैं आपको एडिशनल उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। ये आपका पेपर 4 है, 4th सेमेस्टर का पेपर 4th, खेल विशेषज्ञता, स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन। ये इस पेपर का नोट्स मैं आपको उपलब्ध नहीं करवा पाया, इसके लिए मैं सॉरी आप सबसे, क्योंकि इसका नोट्स तैयार हो रहे हैं, मैंने एक टीचर को दे दिए गए थे, मेरे पास समय कम था, मैं बाकी पेपर का तैयार कर रहा था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ
खेल विशेषज्ञता का जो पेपर है पूर्वांचल में ही चलता है, अपने राजस्थान में ये चलता नहीं है। हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके जो खेल विशेषज्ञता के जो आपका पेपर है, इसके आप पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। आप इसको गूगल भी कर सकते हो, गूगल में जाके आप विकिपीडिया पे चले जाइए, ठीक है, वहां से आप इनको एक बार देख लीजिए अच्छे से। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ गेम स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि इतिहास, खेल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक विकास, ठीक है। संगठन, खेलों को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय संस्थाएं और उनकी इकाइयां, भाई जो भारत में जितनी भी खेलों को जो संगठन, जैसे साई है, NIS है, ये जो सब चीज़ें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये चीज़ें आप देख लीजिए। खेलों को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और उनकी संबंधी इकाइयां, जैसे ओलंपिक, वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, यानी कि जो टूर्नामेंट होता है ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, वो भी देख लीजिए। ऑफिशिएटिंग एंड लेआउट ऑफ प्ले फील्ड, ऑफिशिएटिंग और खेल मैदान का विन्यास, ये भी आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा आराम से, और मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये है आपका टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, तकनीक, रणनीति और कौशल को भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। तकनीक कौशल, तकनीक कौशलों का वर्गीकरण, तकनीक कौशल प्रशिक्षण, प्रारंभिक व्यायाम, मूल व्यायाम, सहायक व्यायाम, मनोरंजन और पूर्वाभ्यास गतिविधियां, ये भी आप देख लीजिए अच्छे से। रणनीति और युक्तियां, खिलाड़ियों का चयन, खेल के लिए लागू विभिन्न रणनीति का उदाहरणें, रणनीतिक प्रशिक्षण, ये आप अच्छे से देख लीजिए। आपको ये पूरा का पूरा इस सिलेबस का PDF सबको उपलब्ध करवा दिया गया है। ये आपका जो यूनिट 4 है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। बहुत सिंपल है ये पेपर, आपको अलग लग रहा होगा। प्लानिंग, इवेल्यूशन एंड टेस्टिंग, ये वापस रिपीट हो गया, सॉरी, योजना, मूल्यांकन और परीक्षण, जैसे वो आपका इससे पहले दे रखा था, वो यूनिट 4 थी, ये यूनिट 5 है। योजना यानी कि प्लानिंग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजनाएं, ये आपको योजना के बारे में पढ़ना है तो आप ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो अपन खेल के अंदर जो प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, जो मुख्य स्पोर्ट्स इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन का जो दे रखा है, इसमें सेकंड यूनिट परीक्षण और मापन, सामाजिक फिटनेस परीक्षण, विशिष्ट फिटनेस परीक्षण, संबंधित खेलों के प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ कौशल परीक्षण, ये आपके 4th सेमेस्टर का पूरा ई बुक आपको मिल जाएगा ऐप पर। जो फोल्डर बनाया हुआ है उसमें आप फ्री कॉस्ट में जाओगे तो इसमें BPEd बुक्स है, और BPEd बुक्स में VBSPU करके फोल्डर बनाया गया। उस फोल्डर को आप ओपन करोगे तो वहाँ आपको ओपन हो जाएगा। ये ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाइए, कैरियर प्लस क्लासेस करके, यहाँ आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप स्कैन कर लीजिए, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे भी सारे नोट्स डाले गए हैं, आप यहाँ से जुड़ जाइए। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों को पूरा 4th सेमेस्टर के बारे में बता दिया गया है, और अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी सारे नोट्स आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए।